Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says sickle cell anemia has not been eliminated from African population as option A, it is controlled by dominant genes, option B, it is controlled by recessive genes, option C, it is not a fatal disease, option D, it provides immunity against malaria. So क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है ये अब तक अफ्रीकन पॉपुलेशन से एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज सिकल सेल एनीमिया. सो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है हमारा? सिकल सेल एनीमिया एक हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसको ये हमारा ब्लड डिसऑर्डर होता है. एंड व्हाट हैपेंस इज कि इसमें हमारा पॉइंट म्यूटेशन होता है एंड ये पॉइंट म्यूटेशन होता है उन जीन्स में जो बीटा ग्लोबुलिन चेन्स के लिए कोड करते हैं. सो देयर इज पॉइंट म्यूटेशन एंड व्हाट हैपेंस इज कि इसके वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है. सो वी हैव एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्रेसेंट शेप के हो जाते हैं और हमारे सिकल से शेप के हो जाते हैं. हम उसको सिकल शेप भी बोलते हैं. सो वी हैव क्रेसेंट और सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स. सो अब रेड ब्लड सेल्स जो है उनका स्ट्रक्चर्स थोड़ा ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्रेसेंट सिकल शेप्ड हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो डिसरप्टेड हो जाता है. So therefore blood flow is disrupted and वो ढंग से फ्लो नहीं कर पाता. ऑल्सो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो काइंड ऑफ रिजिड भी हो जाते हैं. सो डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज इट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन्स. सो इसमें बोला है कि ये जो होता है ये डोमिनेंट जीन से कंट्रोल्ड होता है. सो दिस ऑप्शन हेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है ये डोमिनेंट जीन से कंट्रोल नहीं होता. हमारा सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है. सो देयरफॉर डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होने का कोई चांस नहीं होता. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज इट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन्स. सो ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि ये जो होता है ये कंट्रोल्ड होता है बाय रिसेसिव जीन्स. सो सिकल सेल एनीमिया हमारा होता है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है एंड जब तक हमारे पास दो कैरियर्स नहीं है, मतलब हमारे दो पेरेंट जो है कैरियर्स प्रेजेंट हैं एंड दोनों से ईच कॉपी आती है. सो व्हेन 2 कॉपीज हम लोग रिसीव करते हैं एंड विच इज 1 फ्रॉम ईच, तब जाके ये होता है अफेक्टेड. सो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज इट इज नॉट अ फेटल डिजीज. सो इसमें बोला है कि हमारा जो होता है ये फेटल डिजीज नहीं होता. सो दिस इज पार्शियली ट्रू बिकॉज जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है ये एक्चुअली में फेटल नहीं होता, बट ये तभी होता है इफ मैनेज प्रॉपरली. सो इफ इसको मैनेज करा जाए प्रॉपरली देन ये फेटल नहीं होता, बट इफ इसको मैनेज नहीं करा जाए देन ये जो होता है ये एक फेटल डिजीज बन जाता है. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया. सो इसमें बोला है कि ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मलेरिया. सो yes, this option here is correct because अफ्रीकन पॉपुलेशन में जो मलेरिया है विच इज फैल्सीपेरम मलेरिया, सो ये मलेरिया बहुत प्रेवलेंट देखा जाता है. सो फैल्सीपेरम मलेरिया जो है ये काफी प्रेवलेंट देखा गया है इन अफ्रीकन पॉपुलेशन एंड इसके जो डेथ रेट होते हैं वो काफी हाई होते हैं. सो अब देखा जाता है कि जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है उनमें सिकल सेल एनीमिया भी काफी प्रेवलेंट देखा गया है एंड अब तक ये एलिमिनेट नहीं हुआ है. सो इवन दो जो सिकल सेल एनीमिया में अगर हेट्रोजाइगोट्स भी प्रेजेंट होते हैं या फिर जो बेसिकली जिनको हम कैरियर बोलते हैं, सो अगर हेट्रोजाइगोट्स भी प्रेजेंट हैं तो वो रेजिस्टेंट होते हैं मलेरिया से. सो दे आर resistant to malaria.
एंड जो अफेक्टेड होते हैं वो तो होते ही हैं रेजिस्टेंट मलेरिया से। व्हाट हैपेंस इज कि जो मलेरिया होता है ये क्या करता है, ये सरवाइव नहीं कर पाता। सो इट इज नॉट एबल टू सरवाइव इन ब्लड बिकॉज इसके जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो हमारे क्रेसेंट शेप्ड होते हैं। सो देयरफॉर मलेरिया पैरासाइट जो है सरवाइव नहीं कर पाते। So therefore the correct option for this given question is option number D. It provides immunity against malaria. Hope you understood it well. Best of luck.